हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फिट एंड फन डेनिश। एंड आज की वीडियो में मैं आज के ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा। सो आज का डे वाज लॉस डे फॉर मी। आई टुक वैसे तो आई टुक 4 ट्रेड्स, बट 2 ब्रेक इवन पे एग्जिट करनी पड़ी एंड 2 पे लॉस बुक करना पड़ा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन गाइस। आई गेस गलतियाँ होती हैं एंड मेरा सेटअप आज उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड पिछले 2 दिन में मैंने वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू सम वर्क दैट वाज देयर। एंड पिछले 2 दिन में भी एक दिन लॉस हुआ था एंड एक दिन वॉज प्रॉफिटेबल। तो मैं आज आपको आज के ट्रेड्स का लॉजिक समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो गाइज आज की पहली ट्रेड जो मैंने ली थी वो सिप्ला लिमिटेड में ली थी एंड इसमें मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे ट्रेड ली। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद ये बहुत अच्छा सपोर्ट एक्ट करने लग गया। इसने एक बार अच्छा पंप दिया, दूसरी बार अच्छा पंप दिया एंड तीसरी बार मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करेगा एंड फिर ऊपर की साइड मूव करेगा। दिस वॉज माई एक्सपेक्टेशन, बट ऐसा हुआ लिक्विडिटी स्वीप। आई वोंट से एग्जैक्टली वैसा हुआ, बट एग्जैक्टली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कि जैसा आप देख सकते हो मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश डाउनसाइड मूव में जा रहा था। उसने इस जोन को भी बहुत अच्छे से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी विद एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स। अभी इसका वॉल्यूम्स आपको, हाँ, अगर इतना जूम किया तो पता चल रहा है कि वॉल्यूम्स वर गुड। तो मैंने इस कैंडल पे कहीं ना कहीं ट्रेड एंटर कर दिया, एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मुझे एटलीस्ट इस जोन तक का, अपना डे हाई तक का टच कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब इसने अपसाइड मूव दिया, उसने एक डबल साइड लिक्विडिटी स्वीप कह सकते हो कि एक बियरिश हैमर कैंडल बनाई और फिर मेरा स्टॉप लॉस हंट कर दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन गाइस। स्ट्रैटेजी हमेशा 100% कोई भी एक्यूरेट कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है। एंड लिक्विडिटी स्वीप्स में बहुत टाइम से ट्रेड करता आ रहा हूँ एंड मेरे को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले। तो इट डजेंट मैटर, कभी कभी होता है। तो मैंने अपना लॉस बुक किया एंड आई वाज आउट ऑफ द मार्केट। फिर दूसरा ट्रेड मैंने लिया IRCTC में। इसमें भी सिमिलर लॉजिक ही था, बहुत अच्छा सपोर्ट बना रखा था इस वाले लेवल पे IRCTC ने। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये ब्रेक करेगा और हल्का सा अपसाइड मूव देगा तो मैं इसको तो मैं बाय साइड एंट्री लूँगा। तो जब ये वाला यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आया एंड उसके बाद इसने अपसाइड मूव दिया, तो मैंने कहीं ना कहीं इस कैंडल पे जाके बाय किया इन एरियाज़ के पास, इस जोन के ऊपर, एज्यूमिंग कि अभी यहाँ से और ऊपर एक मूव देगा। जो इसने दिया भी मुझे 1:1 1:1.5 मिला। एंड उसके बाद बिकॉज ये ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया मेरा यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन दी जाने की इसकी, यहाँ तक की, बट वो गया नहीं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन गाइस। 1:1 तक गया और फिर मैंने इसको ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया। देन माई थर्ड ट्रेड वॉज इन BPCL गाइज। अब BPCL का लॉजिक ये था कि अगेन आप देखोगे कि इसने एक बार इस जोन को ब्रेक किया था और बहुत अच्छा सपोर्ट ऐड कर रहा था ये जोन। तो मैं एज्यूम कर रहा था कि जब इस जोन का लिक्विडिटी स्वीप होगा तो यहाँ से एक अपसाइड मूव की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वाली कैंडल पे जब इसने डाउन साइड ब्रेक करा, इवन तो बहुत एक्सेप्शनल वॉल्यूम्स नहीं थे, इसने जो डाउन साइड ब्रेक करा और उसके बाद अपसाइड में एक ये कैंडल बनाई जो बुलिश थी एंड एवरेज वॉल्यूम्स थे, बहुत खास नहीं थे। तो मैंने इस पर एंट्री ली, बट बहुत ही जल्दी इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया एंड उसके बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस दे दिया, विच इज़ अगेन एब्सोल्युटली फाइन। एंड फोर्थ ट्रेड वाज इन NBCC। यार NBCC में तो थोड़ी किस्मत ख़राब कह सकते हो। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट ही फॉलो करा था मैंने कि एक अच्छा सपोर्ट था, डाउन साइड ब्रेक करा, लिक्विडिटी स्वीप आया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कैंडल बनी इस वाले कैंडल पे मैंने बाय एंट्री बनाई। एंड यहाँ से इसने मुझे, कहाँ पे मैंने इधर बाय किया था, हाँ इस लेवल पे मैंने बाय किया था और यहाँ कैसल रख के इसने मुझे 1:3 तक का मूव दिया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना मेरे साथ कि जब इसने 1:3 का मूव था ना, तो मैं अगेन मेरी एक मीटिंग चल रही थी एंड मैं ही प्रेजेंट कर रहा था और मैं ही काफ़ी सारे लोगों को नई चीज़ें बता रहा था, सिखा रहा था। एंड मैं जब ये 1:3 तक आया तो मैं मार्केट्स नहीं देख रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड 1:3 के बाद मैं आधा घंटा, आई गेस आधे से 1 घंटा उस मीटिंग में लग गया मुझे। एंड वहाँ से लेके फिर ये ब्रेक इवन पे आया तो मैंने यहाँ पे अपना SL मूव कर दिया था पहले कि जब ये 1:2 पे 1:1 तक पहुँच गया था तो मैंने ब्रेक एग्जिट अपना SL इस लेवल पे कर दिया था यहाँ पे।
तो ये 1:3 तक गया एंड फिर इसने वापस मेरे को ब्रेक इवन पे एग्जिट दे दिया। तो कहाँ 1:3 क्लोज करते हैं एंड कहाँ ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ा, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन गाइस। कभी कभी ऐसे छोटे मोटे मिसेस भी होती हैं एंड जैसा कि मैं इस चैनल पे बार बार कहता रहूँगा दैट यू लूज सम, यू विन सम एंड यू मिस सम। तो ये सब एक पार्ट ऑफ द गेम है। देखा जाए तो NBC में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए था, IRCTC वॉज ब्रेक इवन एंड 2 वॉज स्टॉप लॉसेस, बट इसमें मैं अपनी पॉइंट पोजीशन क्लोज नहीं कर पाया सही टाइम पे। तो 2 ब्रेक इवन एंड 2 लॉसेस, तो ओवरऑल अ रेड डे फॉर मी। बट कोई नहीं गाइस, 100% एक्यूरेट कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती है एंड एज आई सेड कि यू लूज सम, यू विन सम एंड यू मिस सम, सो इट इज़ कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ द गेम। कोई नहीं गाइस, तब तक मार्केट से लड़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं एंड इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।